खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। कहते हैं जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है, पर फिर भी ना जाने क्यों पहरा लगाने की कोशिश हर बार होती है। सो इस बार भी प्यार के इजहार के दिन यानी वैलेंटाइंस डे पर इंडियन कल्चर के खतरे में पड़ने का डर जमकर दिखाया गया। कल्चर के ठेकेदार बनकर इस बार भी इसका जिम्मा संभाला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने। नागपुर में विरोध रैली निकाली गई, धमकी दी गई कि अगर उन्हें वैलेंटाइन डे मनाने का हक है तो हमें भी अपनी संस्कृति बचाने का हक है, कल्चर बचाने का हक है। लिहाजा अगर सड़क पर कोई भी प्रेमी जोड़ा मिला तो उसकी शादी करा दी जाएगी। कई जगहों पर शादी के लिए पंडितों का भी इंतजाम किया गया। वीएचपी और बजरंग दल जैसे संगठनों का कहना है कि वैलेंटाइंस डे वेस्टर्न कल्चर की देन है। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने लड़के लड़कियों के कैंपस में दाखिल होने पर ही पाबंदी लगा दी, तो अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर बजरंगियों ने प्यार करने वालों पर लाठियां भांजी। यहां तो वीएचपी ने अपने पोस्टरों के जरिए इसे लव जिहाद का त्योहार साबित करने की भी कोशिश की। बड़ा सवाल यही कि क्या कुछ लोगों के लिए मोहब्बत से नफरत का दिन बन गया है 14 फरवरी। इसी पर करेंगे बात आज अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हर साल प्यार पर मजहब का वार। वैलेंटाइन डे पर मजहब के ठेकेदारों का कोहराम। क्या एक प्यार के नगमे से मुश्किल में है मजहब? क्या मोहब्बत से नफरत का दिन बन गया है 14 फरवरी? आज वैलेंटाइन डे यानी मोहब्बत का दिन। वैसे तो मोहब्बत करने के लिए कोई दिन मखसूस किया जाए तो ये खुद मोहब्बत की तौहीन होगी, लेकिन इससे ज्यादा तौहीन उस वक्त होती है जब मजहब के नाम घूम रहे ठेकेदार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। क्या इनको छूट मिली है या फिर वो ऐसे खास दिन का इंतजार करते हैं? जो वैलेंटाइन है इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये एक ऐसा आदमी है जिसको उसके ही देश में, रोम देश में, इसको सजाए मौत का सजा दिया गया था। ऐसे आदमी का अगर हम इसका सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारा समाज आगे सही नहीं बढ़ेगा। वैलेंटाइन डे 14 तारीख को पहले मनाया जाता था, अब सप्ताह भर का प्रोग्राम हो गया है। इसमें 14 तारीख को ऐसा बना दिया गया है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को छेड़े, और ये मान्यता दे दिया गया है एक तरह से कि एक लड़की है, 4 लड़का उसको प्रपोज कर रहा है। ये संस्कृति नहीं है हमारा, ये प्री प्लानिंग विदेशी नीति तैयार किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में वैलेंटाइन डे के मौके पर जगह जगह लव जिहाद के पोस्टर लगाए गए। बजरंग दल की जानिब से लगाए गए इन पोस्टरों में लड़के और लड़कियों को इंतबाह दिया गया। तो वहीं हैदराबाद में वैलेंटाइन डे के मौके पर मलयाली फिल्म के खिलाफ शहर के 2 पुलिस स्टेशंस में शिकायत दर्ज कराई गई। इस फिल्म के नगमे में शान रिसालत में गुस्ताखी का इल्जाम लगाया गया। उस फिल्म में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातिया अशार लिखे गए थे, उसको गाने की शक्ल दी गई है और गुस्ताखाना अंदाज में उसको पेश किया गया है। उसके खिलाफ हमने उस गुस्ताखाना हरकत के खिलाफ जो दरख्वास्त दी है, उसमें उमर लुलू जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और प्रोड्यूसर और सिंगर और जितने भी इस फिल्म में काम करने वाले हैं, सबके खिलाफ हमने दरख्वास्त दी है। इट हर्ट्स द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी बोल के वो लोग मुखित नाम कर के यहाँ पे शिकायत दर्ज करे हैं। वो शिकायत पे हम लोग केस रजिस्टर करके मजीद तहकीकात जारी कर रहे हैं। This song is singing from 1978 onward. Don't need any controversies for this song. वैलेंटाइन यानी मोहब्बत का दिन, जो कभी खास हुआ करता था मोहब्बत के लिए, अब शरंगेजी में तब्दील हो चुका है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिन क्यों बन गया है 14 फरवरी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन दीप्ति भारद्वाज मौजूद हैं। लखनऊ से वो हमारे साथ लाइव हैं। हफीज गांधी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर
वो हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ शबनम खान, जानी मानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, महिलाओं की बुलंद आवाज, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट शेष नारायण जी भी हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर विश्व हिंदू परिषद के देखिए नजर भी आ गए, श्रीराज नायर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले श्रीराज नायर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग हर साल सड़कों पर लठ पकड़कर जो उतरते हैं वैलेंटाइंस डे के दिन, ये साबित क्या करने की कोशिश होती है? मतलब हम सबसे बड़े गुंडे हैं, सबसे बड़े हुड़दंगी हैं, ये साबित करने की कोशिश है या क्या है? क्या ये, या खुद को नफरत का सबसे बड़ा पुजारी साबित करने की कोशिश है क्योंकि मोहब्बत पचती नहीं? ये सब ये आप अपने मन, ये पूरी आपने जो पूरे आरोप लगाए ये पूरे बेबुनियाद है। हम मोहब्बत या प्रेम के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। और आप सड़कों पर जिन गुंडों को दिखा रहे हैं ये कतई हमारे कैडर नहीं है, हमारे कार्यकर्ता नहीं है। जिस तरह से हम आप देखिए, कोई भी गेरुआ गमछा पहन करके सड़क पर गुंडागर्दी करेगा, हाँ जी, जो भी देखिए, हम बिल्कुल प्रेम के या लव के खिलाफ नहीं है, पर उसके आड़ में होने वाला बाजारीकरण और उसके आड़ में होने वाले कई अनैतिक बात या वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी इस देश में आ रही है एक सोची समझी रणनीति के तहत, उसके खिलाफ हो सकते हैं। पर हम प्रेमी जोड़ों को अटैक करना या हम किसी लड़के लड़की का मिलना, कॉलेज कैंपस में उड़दंग मचाना, ये हमारा कैडर या हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं। श्रीराज नायर साहब, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा फिर कि आपको अपने ही संगठन के बारे में जानकारी नहीं है, या आप जानकारी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि उसकी असलियत बहुत खराब है। नागपुर में बाकायदा बजरंग दल, सुनिएगा, बजरंग दल आप ही का संगठन है, बाकायदा वो ऐलान करता है खुलेआम कि अगर प्रेमी जोड़ों को वैलेंटाइन मनाने का हक है तो हमें भी अपने कल्चर को बचाने का हक है। इसलिए अगर कोई जोड़ा मिला वैलेंटाइन डे के दिन तो हम शादी करा देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं कर रहे। सुनिए, साबरमती, देखिए, साबरमती रिवर फ्रंट पर अहमदाबाद में बजरंग दल के लोग हाथों में लठ लेकर निकल आते हैं, कहते हैं किसी प्रेमी जोड़े को बैठने नहीं दिया जाएगा, प्यार मोहब्बत का कोई जिक्र नहीं करेगा, पुलिस को अरेस्ट करना पड़ता है, हिरासत में लिया जाता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप नफरत के नहीं, आप प्यार के पुजारी हैं। देखिए तस्वीरें, देखिए तस्वीरें हम चला रहे हैं, बजरंग दल के बड़े बड़े बैनर लेकर, बिल्कुल हाथों में भगवा झंडा लेकर, भगवा गमछा डालकर लोग सड़कों पर हैं। आप कह रहे हैं बजरंग दल के कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये कैसे मान लिया जाए? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं कि सारे जो बजरंग दल के सारे जो भगवा ध्वज लेकर के या गेरुआ गमछा डालकर घूम रहे सभी बजरंग दल के कैडर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए, हमने आपके हर प्रोफेशन में फेक लोग हैं। हम ये बिल्कुल कहते हैं कि इस देश की संस्कृति के साथ जुड़ना चाहिए, इस देश की संस्कृति के बारे में आज के युवाओं को अवगत कराना चाहिए। पर हम अपने कैडर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को लॉ एंड ऑर्डर के साथ, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने के लिए बिल्कुल बोलते नहीं है। और ये जो आप जो यहां वहां की जो फुटेज दिखा रहे हैं, इसमें पूरे की तरह ये पूरी सच बात नहीं है। हमें बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से, हमारी हिदायत है, हमारा निर्देश है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे देश के 80% गौरक्षक गुंडे हैं, हम एक जवाबदार ऑर्गेनाइजेशन है समीर जी। देश के 80% गौरक्षक गुंडे हमारे पीएम ने कहा था, वैसे ही आप कह रहे हैं कि जितने भी जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं ये सब गुंडे हैं, इनका वीएचपी बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं। देखिए, आपको भी मालूम है कि कई ये मुस्लिम संगठन हिंदू संगठनों को बदनाम करने के लिए गेरुआ कपड़े पहन करके या गेरुआ गमछा पहन करके माथे पे तिलक लगा करके बदनाम करने का, आज गौरक्षकों को तो आप रिसीविंग एंड पे, समीर जी, गौरक्षक रिसीविंग एंड पे धारदार हथियारों के साथ गौरक्षकों को झंडा लेकर निकल आए, खुद को बजरंग दल का बता रहे हैं। लेकिन नायर साहब, चलिए अब आपसे बहुत सवाल हो गए, अब मैं दूसरे मेहमानों को भी शामिल करना चाहूंगा। रशीदी साहब, जो सबसे बाद वाली बात है इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता तो निकले ही नहीं रोड पर हंगामा करने, गुंडागर्दी करने। देखिए, कितनी शर्म की बात है कि गंदगी को कैसे चांदी का कवर लगाकर इन्होंने जो है ढक दिया है।
ये कहने के बजाय कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ। और इनको गिरफ्तार किया जाए, हाँ। ऐसा करने वालों को इन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम संगठन हाँ। गमछा डाल के हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जब हम ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जब हम ये हमारे पास ऐसे प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्ड्स है ऐसे। मुसलमानों को मौलाना बदनाम साहब कर रहे हैं, आप लोग तो हो गया। अरे अब सुन सुन लीजिए भाई, रशीदी सुन साहब आपके लीजिए, बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। सुन लीजिए, अब बोलिए, मैं रशीदी नहीं साहब बोला जल्दी से बिल्कुल कंप्लीट भी, करें। जी। मेरी बात भी सुन लीजिए जी। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए हालांकि इस्लाम का एक बुनियादी उसूल मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो है शादी से पहले लव के हक में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस्लाम ये भी नहीं कहता कि एक शराब पीने वाले को, एक चोरी करने वाले को, एक जिना करने वाले को आप या तो इस्लामी हुकूमत दंड दे या देश की हुकूमत दंड दे, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते। ये भी इस्लाम कहता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तो यही तो हिंदू धर्म भी कहता है, यही इस्लाम भी कहता है, यही हिंदू धर्म कहता है। लेकिन ये लोग सारे मजहब यही कहते हैं, बट मान कौन रहा है मजहब? लेकिन ये लोग जो आपको देशभक्त कहलाने के लिए जोर लगाते हैं और मुसलमान को कहीं ना कहीं देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं और कहते हैं मुसलमानों को देशभक्त होना चाहिए और ये देशभक्त नहीं है, ये इस तरह का आचरण सामने लाकर क्या बताना चाहते हैं देश में? लेकिन उस क्या कहना सोच चाहते के हैं? साथ आप जैसे लोग भी तो खड़े हो जाते हैं ना मौलाना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग भी कहते हैं नहीं, प्रेमी जोड़े मिलकर पार्कों में क्या करेंगे? अच्छा, मुझे सड़कों पर घूमते हुए नजर आए तो गलत है। आप भी आपकी तरफ से भी तो ज्ञान दिया जाता है ना, अकेले बीएचपी थोड़ी है। समीर भाई देखिए, बात सुनिए, मैंने इस्लाम का एक बुनियादी उसूल बताया आपको, लेकिन किसी मौलाना ने, किसी मौलवी ने या किसी मुस्लिम संगठन ने आपने आज तक नहीं देखा होगा कि पार्कों में से इन लोगों को भगाने का काम किया हो, या इनको लठ मारने का काम किया हो, या इनको गाली देने का काम किया, नहीं किया, नहीं कि बिल्कुल नहीं किया और ना करेंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ मोहब्बत फैलाना है, नफरत फैलाना नहीं है। जो लोग ये करते हैं वो तो नफरत लगाना चाहते हैं ना, आप मोहब्बत पर पहरा तो चाहते हैं। देखिए सवाल ये नहीं है, मोहब्बत फैलाना कैसे हुआ फिर आपका? मोहब्बत पर पहरा तो आप ही चाह रहे हैं मौलाना साहब। पूरी दुनिया, देखिए पूरी दो दुनिया चीजें आपकी मोहब्बत का, एक धर्म है और हिंदुस्तान का कल्चर है। अगर धार्मिक रूप से देखो सही नहीं है, अगर हिंदुस्तान के कल्चर को भी देखो, ये आपको मानना पड़ेगा। बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं कि ये जो आज पार्कों में दिख रहा है ये भी हमारा कल्चर नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डंडे लेकर उनको मारा जाए या उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाए, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ ये जरूर है कि ये कल्चर नहीं है हिंदुस्तान का, ये यूरोपियन कल्चर है जो हिंदुस्तान में नहीं। मोहब्बत नहीं, मैं मोहब्बत नहीं कह रहा हूं। जो सड़कों पर खड़े होकर, जो पार्कों में खड़े होकर, जो मेट्रो में खड़े होकर, जो बस अड्डे पर खड़े होकर जो बेहयाई होती है वो कल्चर नहीं है। फिर बेहयाई, आपने बेहयाई का नाम दे दिया ना? नहीं, उसे मोहब्बत कहते हैं। हर चीज को बेहयाई का नाम दे देते हैं ना, मोहब्बत नहीं कहते, वो मोहब्बत नहीं, वो बेहयाई है। मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत करनी अपने घर में रहिए। अरे कहीं कम से कम थोड़ा बहुत तो शर्म कर लीजिए। अच्छा, मतलब साथ में घूम नहीं सकते? मोहब्बत कीजिए लेकिन साथ में घूमिए नहीं। अब ये विद्वान लोग बैठे हैं, इनसे भी आप जरा पूछ लीजिए। बिल्कुल पूछूंगा। अगर इस बात को कोई सेटिस्फाई कर दे कि हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं कर सकता। मतलब अगर कोई मोहब्बत कर रहा है या मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो वो कल्चर के खिलाफ हो गया क्या? समीर भाई, सबसे पहले तो मैं अपने देश के जो शहीद हुए उनको नमन करते हुए जी, क्योंकि मैंने आज वैलेंटाइन डे उन्हीं को डेडिकेट किया है। आप और हम प्यार, हर धर्म प्यार सिखाता है। हर धर्म कहता है प्रेम प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। सबसे बड़ा अगर कोई पहला चैप्टर है किसी भी धर्म का तो वो प्रेम ही है। अब आते हैं दो एक ठेकेदार, उन्होंने तो बिल्कुल ही पैटर्न ही बदल दिया कि बजरंग दल तो नपुंसक हो चुका है, अब वो कुछ करता ही नहीं है, वो तो घर में अंदर बैठा रहता है और बाकी मुसलमान निकल के मार आते हैं। उन्होंने तो पैटर्न ही बदल दिया आज अपना। चाहे रशीदी भाई आज फिर भी थोड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनका स्वागत है। अगर अच्छी बात की तरफ, अगर मौलाना अच्छी बात की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्यार करना, घूमना कोई गुनाह नहीं है। अश्लील हरकत करने पर भी पुलिस है, प्रशासन है, हमारे देश का कानून है, बिल्कुल वो एक्शन लेगा कि कहाँ कोई चुम्मी ले रहा है, कहाँ कोई किस कर रहा है, गलत कर रहा है, हाथ पकड़ रहा है, क्या कर रहा है किसी, उसके लिए कानून है, उसके लिए देश का कानून है। आप महाशय कौन है जो डंडा लेकर मारेंगे? आप महाशय कौन है जो किसी की शादी किसी से करा देंगे? आप महाशय को किसने दे दिया ये अधिकार कि चल पड़े, गले में पट्टा डाला कोई से भी धर्म का और किसी को भी बदनाम करने निकल पड़े, लड़का लड़की को, अपने बाप का नाम बता, अपना टेलीफोन नंबर दे। ये सब आपको अधिकार नहीं है मिस्टर। मेरे देश का संविधान, यही लोग कभी बैठकर देश के संविधान की बात करने लगते हैं
और यही लोग कभी बैठकर अपनी मनमानी चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके दोहरे चरित्र नहीं चलेंगे। अब जनता भी जागरूक है। अब जनता भी, अगर आपने ये सब बदतमीजियां नहीं छोड़ी ना कि फलाना हो गया तो हम निकल पड़ेंगे, तो फिर देश की जनता भी निकल पड़ेगी। कई आपके जगहों पर पीछे। बजरंग दल के लोग बाकायदा पंडितों के साथ मौजूद थे, जो जोड़ा मिले उसको उसकी शादी करा दो। भाई अच्छा, शादी कराने वाले तुम कौन होते हो? पूछिए, और लड़का लड़की ये तय करेंगे उन्हें कब शादी करना है, आप कौन है? फिर इनको गोत्र याद नहीं रहता कि किसकी शादी किससे पढ़ाने जा रहे हो। हाँ। क्या पता कोई बहन भाई ही घूम रहे हो आपस में साथ में, आप किसी की भी शादी किसी से करा देंगे। देश के कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। और फिर ये भी याद रखिए, अगर आपने इस तरीके की बदतमीजियां जारी रखी तो देश की जनता अगर किसी दिन निकल आई ना डंडा लेके, तबियत हरी कर देगी आपकी। शेष नारायण सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेष जी, मैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नुमाइंदों के पास जाऊं उससे पहले मैं आपसे बस समझना चाहता हूं इस बात को कि आखिर ये 14 फरवरी के दिन ऐसे लोग अचानक से कैसे एक्टिव हो जाते हैं और इसे मोहब्बत के दिन से, मोहब्बत से नफरत का दिन बनाने की जो कोशिश की जाती है, इसके पीछे मंशा क्या है? मंशा तो जाहिर है कि उनके अपने फ्रस्ट्रेशंस होते हैं, उनकी अपनी कुड़न होती है और उनका अपना दिमाग में सड़ रहा जो गलीजपन है वो होता है। लेकिन ये जो बीजेपी और समाजवादी जिनके पास आप बाद में जाने वाले हैं, असल में इनकी कमजोरी है। ये शपथ लेके आए हैं, इन्हें हलफ उठाया है कि हम हिंदुस्तान के आईन को पूरे मुल्क में लागू करेंगे और उसमें इक्वलिटी का, रिलीजन का, तमाम तरह की गारंटीज हैं और उनको ये नहीं लागू करते तो ये इनकी कमजोरी है। ये हुकूमत की बुलंदी की बहुत बड़ी कमजोरी है। वरना ये अभी जैसे इन्होंने बीएसपी वाले नेताजी ने कहा कि साहब वो तो मुसलमान हैं, तो अब तो और अच्छा है, तुम्हारी हुकूमत है। गुजरात में भी हर जगह मुसलमान इस तरह से लड़कों लड़कियों को मार रहे हैं तो पकड़ के उनको लतियाओ, उनको अरेस्ट करो। मुसलमानों को तो आपको वैसे भी खत्म करना है, तो ये मौका क्यों जाने दिया? और ये जो श्रीमान जी जो रशीदी साहब हैं, मेरे अजीज हैं, ये जो फरमा रहे हैं कि साहब नहीं वो तो बहुत ही कुफ्र है। कहना क्या चाहते हैं? मोहब्बत करना कुफ्र है। और साहब आप जानते हैं कि मोहब्बत करना कुफ्र नहीं है। और सुनिए, आप यही तो करें इस्लाम के मुताबिक नहीं, जो इस्लाम के मुताबिक नहीं वो क्या है? आप हमको एक मिनट मदाखलत नहीं, कुफ्र कहते हैं, मदाखलत नहीं। मैं कह रहा हूं मदाखलत मत करिए, पूरी बात करने दीजिए, बीच में मदाखलत मत करिए। मैंने आपको कभी पिछले 5 साल में रोका नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं तो सुनिए ना पूरी बात, मैं आप पूरी बात सुनो। और उसमें सीधी सी बात यह है कि हुकूमतें फेल हो रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे समाजवादी की हो, चाहे जिसकी हो, उन पे लाजिम है, उनका फर्ज है कि आईन को लागू करें। और मोहब्बत नहीं होगी तो नफरत होगी, और नफरत होगी तो बदअमनी होगी। और ये जो रेप के और तमाम डकैती के, चोरी के, सुनिए पूरी बात सुनिए, जो तमाम मामलात बढ़ रहे हैं, इसकी वजह यही है कि नौजवान लड़कों के पास रोजगार नहीं है और उनको पता है कि सड़क पे अगर वो जा रहे हैं, जिस लड़की को मोहब्बत करते हैं, अरे साहब हिंदू धर्म की क्या बात करते हैं? पूरा का पूरा कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम मोहब्बत पे लिखा गया है और उसमें उनको भूल गए तो सुनिए। और रामायण सुनो पूरी बात। रामायण की जो बात होती है, वाल्मीकि रामायण का पहला ही श्लोक है, यत् क्रौंच मिथुनादमेकम, तो उसमें भी मोहब्बत की बात है। तो इसलिए ये लोग धर्म के नाम पे पोंगापंथी जो करते हैं। और ये एक श्रीमान जी अभी आप यहाँ बाइट दे रहे थे कि पश्चिमी सभ्यता, तो पैजामा क्यों पहनते हो भाई? पैजामा भी तो पश्चिमी सभ्यता है। आप पश्चिमी सभ्यता सब कुछ भूल जाओ, छुरी कांटे से खाते क्यों हो? आप चलो कंठी उठाओ और चलो माला जपते हैं। जी मैं आता हूं आपके पास। डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। दीप्ति जी, देखिए बहुत बड़ा सवाल सरकारों के रवैये पर खड़ा होता है जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, जैसी हर साल 14 फरवरी को ये तस्वीरें नजर आती हैं। आखिर सरकारें ऐसे लोगों को पनपने का मौका क्यों देती हैं? मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं। आप लखनऊ से हैं इसलिए लखनऊ का इंसिडेंट बता देता हूं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या हुआ? लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के आने पर ही पाबंदी लगा दी गई कि कोई कैंपस में आ ही नहीं सकता। और जो चीफ प्रॉक्टर साहब हैं विनोद सिंह, वो कहते हैं कि दरअसल ये वेस्टर्न कल्चर से इंप्रेस होकर ये वैलेंटाइंस डे मनाने लगे हैं आजकल लड़के लड़कियां। नोटिस में भी इस बात को मेंशन कर देते हैं। क्यों?
समीर जी, जो सबसे बड़ी बात है कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने सबको हंसने खेलने फलने फूलने का पूरा अवसर दिया है। ये न किसी जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी वर्ग विशेष का है, ये सबका है। और देश में सबको सीधी तौर पर कहा जाता है कि जब आप टीनेजर होते हैं तो माता पिता और शिक्षक आपके हैं जो आपको सही और गलत करने का फैसला देते हैं, छूट देते हैं, और सही समझाने की जिम्मेदारी उनकी है, गलत समझाने की जिम्मेदारी माता पिता और शिक्षक की है। और जैसे ही आप युवावस्था में यानी 18 साल के हो जाते हैं और आपको वोटिंग राइट होता है, जब आप एक सरकार को चुनने का अधिकार रखते हैं, तो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने की आजादी भी उसी दिन से आपको प्राप्त हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आप कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी के साथ अगर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करता है तो इस पर किसी को भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की मर्यादा के विरुद्ध है। और मैं शेष नारायण जी की बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि ये देश, और ये सब आपके सहयोगी संगठन मैं जानती हूँ, मैं इसी समाज में रहती हूँ, आरएसएस, ये सब आपके लोग हैं। नहीं, सबसे और ये लोग खुलेआम आवाज उठा रहे हैं, प्यार पर पैरा लगाने की कोशिश की जा रही है। आज लड़के लड़कियों के मन में डर डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई 14 फरवरी को बाहर मत निकलो वरना कुछ भी हो जाएगा तुम्हारे साथ। हम डरकर क्यों जिए? कोई भी लड़का लड़की डरकर क्यों जिए? इस बजरंग दल और बीएचपी वालों के डर से बाहर क्यों ना निकले? नहीं, लखनऊ यूनिवर्सिटी पर क्या कार्रवाई होगी? सबसे पहला सवाल तो ये है, उस प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन होगा। बात कह रहे हैं आप सिर्फ करने के लिए खोली जाती है, पिछड़ा बनाने के लिए खोली जाती है। एक मिनट दीप्ति जी बोलिए। दीप्ति जी, मैंने सिर्फ एक बात कही है कि ये पूरा अधिकार है और सरकारें इसके लिए सचेत हैं, पूरी तौर से सचेत हैं, और सरकारें इस पर काम भी करती हैं। सरकार संविधान अपना एक्शन मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं सरकारें सचेत हैं, लेकिन मैं इसका जवाब दे दीजिए। ऐसे लोगों के खिलाफ जो सख्त एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है दीप्ति जी, जिसकी वजह से इन लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अभी मौलाना रशीद जी यहाँ पर बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगी। अभी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, प्रोक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी कि नहीं, मेरा जवाब तो बाद में दे दीजिए, पहले अपना जवाब तो दे दीजिए। एक वीडियो चला है आपके ऊपर शेष नारायण जी ने सवाल किया, मैंने किया, समीर अब्बास ने किया, हम जवाब चाह रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए। कार्रवाई होगी कि नहीं? कि जहां पर प्रेम की अभिव्यक्ति की बात होती है वहां आप एक तरफा बातें नहीं कर सकते। अगर बात करनी है तो सबको साथ में लेकर के ही बात करनी होगी, कोई एक तरफा बात नहीं की जा सकती। आप एक वीडियो आता है और आप उससे आपका धर्म जो है खतरे में पड़ जाता है, आप उसके खिलाफ FIR आता हूं, उस पर भी रशीदी साहब ने जवाब दिया। वो वीडियो हम चला रहे हैं, वो वीडियो हम चला रहे हैं दीप्ति जी, आप अपने जवाब से बचने की कोशिश मत कीजिए, उसका जवाब रशीदी साहब से मैं लूंगा, इसी शो में लूंगा, मेरा वादा है आपसे, मेरा वादा है। लेकिन आप अपने सवाल से बचने की कोशिश का जवाब मैं दूंगा, मुझे ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन ब्रेक लेने से पहले अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या इसका सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है ऐसे लोग जो पनप पाते हैं, इस तरह सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी कर पाते हैं, क्योंकि सरकारें ध्यान नहीं देती? सरकारों को जो एक्शन लेना चाहिए, पुलिस को जो एक्शन लेना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ वो नहीं नजर आता। समीर जी, आज मुझे एक अच्छी बात लगी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान, फ्रीडम, लिबर्टी, कंसेंट की बात करने लगी है। ये भूल जाते हैं कि ये जब संविधान की बात करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, सबसे पहले आने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड बनाती है, और एंटी रोमियो स्क्वाड में भाई बहन जो हैं और जो फैंसीज हैं उनको तक परेशान किया गया, उनसे नाम पूछा गया, स्कूटर पर बैठ के जा रहे हैं तो हटाया गया, और इतना ज्यादा मिसयूज हुआ एंटी रोमियो स्क्वाड का कि आज हम एंटी रोमियो स्क्वाड का नाम नहीं सुनते हैं। एक बहुत अजीब सी बात जो है सामने आती है कि भाई ये मेन स्ट्रीम नहीं है, ये फ्रिंज एलिमेंट है। ये फ्रिंज और मेन स्ट्रीम नहीं है, ये एक दूसरे के पोषक हैं, एक दूसरे को नर्चर करते हैं। आज चाहे वो बजरंग दल हो या बीएचपी हो, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बात होती है वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर की। मैं कहता हूं कि इंडियन कल्चर इतना कमजोर नहीं है कि वो किसी भी कल्चर से प्रभावित हो सकता है, बल्कि मेरा तो मानना यह है कि कल्चर इवॉल्व करता है, और ये समाज जो है हमारा इतना मैच्योर है कि वो फैसले ले सकता है। जब आप बात करते हैं संविधान की तो उसमें कंसेंटिंग अडल्ट्स की बात आती है, मेजॉरिटी की बात आती है। तो जब कोई मेजर है, जब कंसेंटिंग अडल्ट्स हैं, लेट देम डू whatever they want to do within the parameters of the constitution, जो वो करना चाहते हैं उन पे किस बात की फिर रोक है। और फिर ये जो कल्चरली जो अपॉइंटेड जो पुलिस है, सेल्फ अपॉइंटेड पुलिस है, वो कहां आ जाती है? चाहे वो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, सबका ये मकसद बनता है कि संविधान में जो वैल्यूज दिए गई हैं, लिबर्टी की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, उसकी जो है वो सुरक्षा
सुरक्षा करें, जब ऐसी सुरक्षा होते हुए हमें कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो फ्रिंज एलिमेंट है वो ही मेन स्ट्रीम है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं समीर जी, अच्छी बात यह है कि कट्टरपंथी जो लोग हैं किसी भी समाज में वो कम है। आज ज्यादातर लोग वो हैं जो प्यार मोहब्बत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जिस वीडियो का जिक्र दीप्ति जी कर रही थी उसका भी जिक्र करूंगा। प्रिया वारियर जो कि अभिनेत्री है, 18 साल की एक लड़की है, उसकी एक नई फिल्म आ रही है, उनका एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें वो आंख मारती हुई नजर आती हैं, तो उस पर भी ऑब्जेक्शन खड़े कर दिए जाते हैं। मतलब लड़का लड़की हंसते मुस्कुराते हुए जहां नजर आएंगे वहां कट्टरवादियों को दिक्कत हो जाएगी। क्यों? एक छोटे से ब्रेक के बाद उठेंगे तमाम सवाल। तो 14 फरवरी को मोहब्बत से नफरत का दिन बनाने की कोशिश क्यों हो रही है, हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के श्रीराज नायर हमारे साथ लगातार मुंबई से लाइव मौजूद हैं। नायर साहब, अब ये जो मलयाली फिल्म का वीडियो आया है इसमें एक लड़की नजर आ रही है, बैकग्राउंड में एक गाना चल रहा है, लड़की क्योंकि एक्टिंग कर रही है, उसकी एक्टिंग काफी अच्छी है, एक्सप्रेशंस काफी अच्छे हैं, आंख मारती हुई भी वो नजर आती है, लेकिन उसमें भी एक धर्म को जोड़ दिया गया और कहा गया कि भाई ये इस्लाम का अपमान है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिकायत दर्ज करा दी गई कि सेंसर बोर्ड इस गाने को बैन कर दे। आप खुद केरल से आते हैं, आपको लगा इसमें कुछ ऑब्जेक्शनेबल? जी देखिए, ये पूरे पैनलिस्ट में से मलयालम अगर जानता है, बोलता है, पढ़ता है, लिखता है वो मैं हूं। मैं केरल से हूं। उस लिरिक्स में ऐसा कोई आपत्तिजनक बात नहीं है जो किसी भी धर्म विशेष को कि बिल्कुल उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आप देखिए, मैं आपको अगर इस बारे में मालूम है कि नहीं मैं जानता नहीं हूं, हैदराबाद पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज कराया गया है। मलयालम लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये कह रहे हैं कि इसमें खदीजा बानो उनके बारे में कुछ कहा गया है और इस तरह से इनको पहली बात लोकल लिरिक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की आवश्यकता क्या है। दूसरा, फिल्म का प्रोड्यूसर मुसलमान, डायरेक्टर मुसलमान, म्यूजिक डायरेक्टर मुसलमान, राइटर मुसलमान, अब ये सारे लोग मुसलमान हैं। इसको 100 करोड़ का ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए प्रोड्यूसर का हो सकता है ये हथकंडा हो। वीडियो वायरल हो गया, ठीक है, पुलिस स्टेशन गए, अभी नया विरोध हो रहा है, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बिल्कुल जो विरोध हो रहा है उसके खिलाफ खड़े हैं ना आप। नहीं सुनिए मेरी पूरी बात तो नहीं, सुनिए मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। सोच तो आप ही वाली है ना, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं हम लोगों के खिलाफ नहीं है, ये सोच तो आप ही वाली है। हाँ जी भाई, लड़का लड़की हंसते मुस्कुराते कहीं नजर आए तो दिक्कत है। सोच तो अल्टीमेटली यही है ना पीछे से। तो आपको तो सपोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए था उन लोगों के जो कि जाके कंप्लेंट करा रहे हैं, एफआईआर रजिस्टर करवा रहे हैं, कह रहे हैं गाने को बैन करो। आपको सपोर्ट में खड़े हो जाना चाहिए था। बिल्कुल नहीं। देखिए आप सुनिए, 3 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री खाड़ी देशों के दौरे पर थे। अबू धाबी में हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ। वहां के शहजादे क्राउन प्रिंस ने अपने उद्बोधन में शुरुआत ही किया जय श्री राम। केवल यहाँ के मौलाना लोग इस देश के मुसलमानों को गुर्बत, गुनाह में धकेल रहे हैं, पिछड़ेपन में धकेल रहे हैं, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने अपने नहीं और विश्व हिंदू परिषद स्टार्टिंग में नहीं कहा जय श्री राम। ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदू रिफॉर्म से फेक न्यूज पढ़ना छोड़ दीजिए, बहुत चल रही है आजकल सोशल मीडिया पर। प्लीज नायर साहब छोड़ दीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया है इनका फैक्ट। मैं जो आपसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जवाब मांग रहा हूं ना, मंदिर में आप यहाँ के मौलाना लोग ही देश के मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के मौलाना लोग यहाँ के मुस्लिम नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। वो गुर्बत की ओर धकेल रहे हैं, भुखमरी की ओर, गुनाह की ओर धकेल रहे हैं, अपने जाहिलपन, अपने पिछड़ेपन की। बहुत वाजिब सवाल आपसे पूछ रही हैं। आज आप देश तो सही रास्ता क्या आप दिखा रहे हैं? हाथों में लठ लेकर 14 फरवरी को सड़कों पर निकल आना, जबरदस्ती किसी को शादी के लिए मजबूर करना, उससे उसका घर उसका पता पूछना, डंडे बरसाना, ये क्या इंडियन कल्चर? मैं बार-बार देखिए, आप किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट को हमारे कैडर के साथ जोड़ नहीं सकते। हम बिल्कुल कह रहे हैं, अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? को ट्रेन किया गया, बाकी जगह बजरंग दल के लोग गुंडागर्दी करने पहुंचते हैं तो आई कार्ड लेकर भेजते हैं क्या आप? अब इन्होंने ये एक नया कांड बना लिया है, बजरंग दल का आई कार्ड लेकर जाते हैं क्या? और फिर मना कर दो कि हम तो थे ही नहीं, वो हमारा संगठन था ही नहीं। कौन सा तरीका सीख लिया आप लोगों ने? इसी तरह से करणी सेना के नुमाइंदे आकर बैठते थे पद्मावत पर, हर जगह जाकर तोड़फोड़ करते थे और जब पकड़े जाते थे तो कहते थे हमारे कार्यकर्ता तो है ही नहीं। ये गजब तरीका है भाई।
कि आप वाहवाही भी लूटेंगे और फिर जब फंसने की बारी आए तो पीछे भी हट जाएंगे कि हमारे तो कार्यकर्ता थे नहीं। मैं आपको कह रहा हूं हम प्रेम के खिलाफ नहीं है, हम कभी भी याद रखिए किसी भी धर्म का, हमारे कुरान का, हमारे प्रोफेट मोहम्मद का कोई कुछ दिखाकर अपमान नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये ऐसा मेरा मानना है। बीइंग ए मुस्लिम, इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है भाई वो। बिल्कुल, उनका दर्जा बहुत ऊपर। आप कोई गाने में कोई कुछ कह दे कि या किसी को कोई कार्टून जैसे कुछ भी बनाकर दिखाने की कोशिश करे, चलेगा, मुझे नहीं लगता ना इससे हमारा इस्लाम खतरे में आता, चलेगा, ना हमारा ईमान इतना कमजोर कि एक सेकंड में डोलमोल हो जाए। हम तो बहुत पुख्ता इस्लाम समाज से आते हैं जहां पर हमें खुदा दिखता भी नहीं और हमें उस पर इतना बिलीव है, ब्लाइंड फेथ करते हैं हम उस पर। कुछ दिखता नहीं हमें कौन है क्या है, बस एक शक्ति है जिसपे हमारा पूरा यकीन है। तो हमारे इसको ईमान को तो कोई डोला नहीं सकता। दूसरी बात आप पर हम कर रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या हो गया जो ये कुछ मौलाना चंद मौलाना उछल पड़े। वो इसलिए उछले, अभी पद्मावत पे कुछ लोग लूटने आ गए थे कि कुछ हड्डी मिल जाए, कुछ कटोरे में भीख सी आ जाए तो हम भी लूट के आगे को बढ़े। तो इस तरीके का ना ये इन लोगों ने पैटर्न बना लिया है समीर भाई, कि हर चीज का विरोध करो फिर हड्डी लेने पहुंच जाओ वहां पर, जो भी हड्डी फेंक दे, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, करोड़ों में आए या जो भी आए, जितना ज्यादा बड़ा विरोध हड्डी उतनी बड़ी। तो इनकी हड्डियां लेने की जो आदत पड़ गई है ना, ये भी हमें सुधारनी पड़ेगी। उन लोगों को, सरकार को इन पर कड़े अंकुश लगाने होंगे। जो भी ऐसे लोग नजर आए इनको तिहाड़ भेजिए और इनकी संपत्ति कुर्क कर लीजिए। देखती हूँ फिर कौन सड़कों पे नजर आता है। ठीक है रशीदी साहब, इसमें दिक्कत क्या है, इस गाने में दिक्कत क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि बाकायदा एक रजा अकेडमी नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो सेंसर बोर्ड को कह दिया है कि भाई ये गाना जो है ये बैन होना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम धर्म की बेइज्जती कर रहा है, हमारे प्रॉफिट की बेइज्जती कर रहा है। और उसका रीजन क्या है कि ये गाना तो जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो दरअसल मोहम्मद साहब और बीबी खदीजा की उसमें कहानी चल रही है, एक तरह से उसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है और विजुअल्स जो है वो ये दिखाए जा रहे हैं। तो क्या इसमें ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल है क्या? मैं एक छोटी सी मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड की वो क्लिप चला दी जाए, फिर उसके बाद हम बात कर लें। जी सुनिए। रशीदी साहब, यही गाना है, इसके बोल अब हमारी समझ में तो आए नहीं क्योंकि ये मलयालम गाना है, लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, धर्म के खिलाफ हो जाएगा, बैन कर दीजिए, हर चीज बैन कर दीजिए। नहीं देखिए, एक चीज मैं समीर भाई आपको बताऊं, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मेरे पास भी आया है, मैंने भी उसको देखा है जी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ या हजरत खदीजा के खिलाफ कोई लफ्ज उन्होंने बोला हो, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है, मैंने देख लिया उसको। जहां तक बात है फिल्में बनाना, फिल्में देखना, गाना सुनना, ये फिर वही बात आती है कि अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फिल्म का देखना भी गुनाह है, गाने का सुनना भी गुनाह है। भाई आप क्यों सुनने चले गए, क्यों देख लिया आपने? लेकिन हमारे देश का एक संविधान है, उस संविधान को भी हमें मानना पड़ेगा। हर आदमी की अपनी आजादी है, वो फिल्म देखे, गाना गाए, चोरी करे, डाका करे, जो चाहे, हमें उससे क्या लेना देना भाई, बिला वजह की पब्लिसिटी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि जैसे हमारे यहाँ कहावत मशहूर है कि छाछ तो बोले बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद। ये लोग जो पद्मावत को सपोर्ट कर रहे थे, करनी सेना को पद्मावत के नाम पर, सेम वही कंडीशन आज यहां खड़ी हो गई है। जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा था उस वक्त उसका विरोध नहीं हुआ, पद्मावती बनी तो विरोध हो गया। यही गाना जब 40 साल पहले लिखा गया तो इसका कोई विरोध नहीं हुआ, आज इस पर एक फिल्म बन गई तो उसका विरोध शुरू हो गया। मेरा मानना यह है, शबनम ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ इस तरह के तत्व हर समाज में हैं, मुस्लिम धर्म में भी हैं और हिंदू धर्म में भी है। उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, दूसरे उन डायरेक्टरों को, अपने यहाँ की कमियों को एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात है। उन डायरेक्टरों को कुछ ऐसे, हर जगह है ऐसे लोग, कुछ ऐसा पैटर्न मिल गया है उन डायरेक्टरों को कि साहब जैसे पद्मावती को हमने बिला वजह की कंट्रोवर्सी में लाके सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो इस फिल्म को भी उसमें डाल दीजिए और इससे भी सैकड़ों करोड़ हमें मिल जाएंगे। ये पैटर्न कहीं ना कहीं में खत्म करना पड़ेगा। अगर दोनों समाज मिलकर इस बात के लिए खड़े हों कि साहब जो भी इस तरह की हरकत करेगा
अब सवाल ये है कि अगर कोई इस तरह की बात है, उसमें लिरिक्स जो भी है, अगर उसमें मोहम्मद साहब के खिलाफ होता, खदीजा जी के खिलाफ होता, तो हम भी खुद खड़े हो जाते। अच्छाइयां ही डिस्क्राइब की जा रही हैं, लेकिन उस पर भी ऐतराज है भाई, उस पर भी बयान की गई है कि मोहम्मद साहब 25 साल के थे और खदीजा जी 15 साल की थी। तो मोहम्मद साहब ने खुद प्रपोज किया उनको कि मैं शादी करना चाहता हूँ, निकाह का पैगाम भेजा। तो ये सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये हिस्ट्री बयान की गई। तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जिन लोगों ने मुस्लिम धर्म के नाम पर ऐसा किया है, उन लोगों के साथ मुस्लिम समाज को नहीं आना चाहिए। मैं ये एक अपील आपके टीवी से करना चाहता हूँ। हफीज गांधी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं समीर भाई ये कहना चाह रहा था कि जो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सेंटीमेंट बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, जिसको हम हर्ट सेंटीमेंट्स कहते हैं। अब ये इसका पैमाना क्या होगा कि आपके सेंटीमेंट कब हर्ट होंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि एक डायरेक्टर की क्रिएटिव फ्रीडम होती है जो आर्टिकल 19 में प्रोटेक्टेड है, और आर्टिकल 19 में रिस्ट्रिक्शन भी दी हुई है। तो फिर ये बवाल क्यों खड़ा किया जाता है? जब सेंसर बोर्ड किसी चीज को पास कर देता है तो उस पर सेंसर बोर्ड को फैसला लेना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि लोगों की ये जो कलेक्टिव विजडम है उस पर छोड़ देना चाहिए, कौन फिल्म देखना चाहता है, कौन फिल्म नहीं देखना चाहता है। तो आप बार बार जो फिल्मों के खिलाफ माहौल खड़ा करते हैं, ये सही नहीं है। इससे समाज की जो तरक्की है कहीं ना कहीं रुकती है। जो देखना चाहता है उसे देखने दिया जाए, और जो नहीं देखना चाहता उसको किसने कहा है कि वो जाकर देखे? तो मैं ये समझता हूं कि फ्रीडम ऑफ जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो होनी चाहिए, लेकिन उसके रेस्ट्रिक्शन भी है जो हमारे संविधान में दी हुई है। तो इस बात पे कोई भी बवाल खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात शेष जी यहां पर यह है कि ऐसे लोगों को यह बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि देश की छवि दूसरी जगहों पर कैसी जाएगी। वो देश की छवि पर कितना बड़ा बट्टा लगा रहे हैं। यहां पर भी देखिए आप क्या हुआ है। यहां पर शिकायत में कहा गया कि इस गीत को गलत तरीके से फिल्माया है डायरेक्टर ने। मतलब आपने डायरेक्टर की क्रिएटिविटी पर सवाल उठा दिए फिजूल में। उसी तरह से जैसे घूमर डांस जो है पद्मावत में था, तो वो गलत तरीके से फिल्माया गया है, यह आरोप लगा दिया गया। विरोध शुरू हो गया। जब फिल्म देखी गई तो पता चला अरे इसमें तो राजपूतों का महिमा मंडन किया गया है, हमें सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत थी। माफी भी मांगी फिर करनी सेना ने। शबनम ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। वो बेचारे थोड़े बहुत लालच में पड़ गए होंगे मौलाना। अभी अपने हमारे दोस्त मौलाना नहीं है उसमें कोई भी सर। मौलाना उसमें कोई भी नहीं है। ये हैदराबाद के कुछ लड़के हैं जिन्होंने ये वो जो हैदराबाद वाला जो लेक्चर दे रहा था वो नहीं मौलाना नहीं है, वो भी ऐसा ही है सर, टोपी पहन रखी है सिर्फ। काफी मौलाना भी थे इसमें। असली खेल सुन लीजिए। असली खेल ये है कि ये अहले सितम, ये जो सड़कों पे बदमाशी कर रहे हैं अहले सितम हैं। और एक शेर है, मैं आपको नजर करना चाहता हूँ। हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेंगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे। ये कमबख्त मश्क सितम कर रहे हैं, ये बदमाशी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इनको सजा देनी चाहिए। उसका जवाब है, आप देखें जितनी भी भीड़ चाहे करनी सेना की हो चाहे इन लफंगों की हो जो सड़कों पे मार पीट रहे हैं, इनमें से कोई भी लड़का दफ्तर से नहीं आया है, कोई भी अपना काम छोड़ के नहीं आया, सब बेरोजगार लोग हैं। तो हुकूमत जो है वो चूंकि रोजगार नहीं दे पा रही है और इसलिए ये लफंगे सड़कों पे घूम रहे हैं। और इनको कंटेन करने का यही तरीका है कि जो नरेंद्र मोदी ने फरमाया था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अगर अब तक दे रहे होते तो अब तक 8 करोड़ लड़के तो नौकरी पा चुके होते, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाए हैं इसलिए लफंगे सड़क पे आ गए हैं। और इनका इलाज यही है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमान है गले में गमछा डाले घूम रहे हैं, तो उनको कहिए कि हिंदू सरकारें जहां आपकी हैं उनको कहिए उनको पकड़ के लतियाएं। और ये जो मुसलमान हैदराबाद में तकरीर कर रहा था इसको पकड़ के ये देवबंद के और जो बाकी जो आलिम दीन हैं ये उसको पकड़ के उसके कंटाप लगाएं। इनका इलाज यही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इनको दुरुस्त करने का वही तरीका है। एक तो पहले नौकरी दे दो, और नौकरी दे दो तो दफ्तर से कोई नहीं आएगा, मैं लिख के दे देता हूं। ये सब लफंगे हैं। और अगर ये नौकरी आते हैं तो हुकूमत को कहो इनको बांध के मारें। सही बात है। दीप्ति जी तैयार हैं इसके लिए? दीप्ति जी तो वो जवाब नहीं दिया।
ये क्या देंगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा उसके साथ सख्ती से पेश आना ही। अरे एक मिनट अरे तो उस लखनऊ यूनिवर्सिटी नहीं, एक मिनट समीर जी, ना लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया इन्होंने कि नहीं? उसने जो काम किया है उसके खिलाफ सजा हुई कि नहीं? लखनऊ के जो प्रॉक्टर है उसने लिख के दिया है, वो तो सबूत छोड़ के उसको पकड़ो। उसके खिलाफ गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी हुई कि नहीं उसकी, लखनऊ के प्रॉक्टर की? वो कमबख्त उसने जो किया है उस पर तो उसको अब तक जेल में होना चाहिए, और आप उसका महिमा मंडन कर रहे हैं और यहाँ बढ़ के तकरीर कर रहे हैं। उसको अरेस्ट करिए। उसने तो लिख के दिया, रिकॉर्ड है। बड़ी नाराजगी है कि आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में लड़के लड़कियों के घुसने पर पाबंदी लगा दी। इतना खौफ हो गया 14 फरवरी का, वैलेंटाइंस डे का, और प्रॉक्टर साहब बाकायदा लिख रहे हैं कि वेस्टर्न कल्चर जो है वो बर्बाद कर देगा लड़के लड़कियों को, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। पकड़ो, अरेस्ट करो। डिमोरलाइज आपको करना है लफंगों की फौज को, और डिमोरलाइज किया जा रहा है लड़के लड़कियों को ताकि वो डर जाएं। क्या मैं बोलूं? जी मैं बोलूं? नहीं, पहले उस प्रॉक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया बताइए तब बोलिए। के माध्यम से यह मालूम पड़ा है, निश्चित तौर पर उस पर एक्शन होना है और उस पर संज्ञान लिया जाएगा। प्रशासन अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, और वहां पर इस प्रकार की जो भी हरकत की गई है वो सच में बहुत ही शर्मिंदगी वाली हरकत है। और एक बात मैं जो आपके चैनल के माध्यम से भी कह सकती हूँ कि चाहे बसंत पंचमी का अवसर हो और चाहे होली का अवसर हो, ये दोनों अवसर अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के अवसर हैं। ईद का अवसर हो वो प्रेम की अभिव्यक्ति का अवसर है, लेकिन वैलेंटाइन डे जिसको बाजार के नाम पर आप लोगों ने इतना पनपने का अवसर दिया है, उस पर निश्चित तौर पर एक बात ये सोचने की आवश्यकता है कि जिस देश में जहां से वो पनपा है वहीं पर अगर प्रतिबंधित है तो हमारे देश में उसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। नंबर 2, अगर देश में किसी भी प्रकार से किसी को प्रेम की अभिव्यक्ति करने से कहीं रोका जा रहा है तो उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जब हमारे यहाँ 24 घंटे 365 दिन प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए बने हुए हैं, इंसानियत के लिए बने हुए हैं, तो फिर इस तरीके का वाकया करना मुझे लगता है कि ये गलत है। और 14 तारीख ही सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर क्यों है? देखिए आपने कर दी ना वही बात, और प्लानिंग आपने घुमा फिरा कर वही बात कर दी ना। आपको दिक्कत नजर आ गई उन प्रेमी जोड़ों में जो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। आपने दे दिया इंडियन कल्चर का हवाला, पड़ गया आपका कल्चर खतरे में। यही तो दिक्कत है ना, यही जो सोच है ये उन लफंगों के साथ खड़ी हो जाती है जो हाथ में डंडा लेकर निकलते हैं। ये सोच उनके साथ खड़ी हो जाती है। समीर भाई, उनको हौसला मिलता है आपकी इन बातों से। दीप्ति जी की सराहना करूंगा कि आप आएंगे साथ में, आप तो आएंगे साथ में, कल्चर को बढ़ावा नहीं देना साथ में, ये बात सही है बिल्कुल। लड़के मंदिर मस्जिद की बात होगी तो आप लोग अलग अलग रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जहाँ कट्टरवाद की बात आएगी आप भी साथ में आ जाएंगे। पर ये करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, ये सच्चाई है, कोई दो राय नहीं। आजादी है इस बात की कि वो अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करे, और सड़कों पर करने की इजाजत नहीं। दीप्ति जी आपका जवाब शबनम जी देंगी। नहीं, लेकिन ठीक है दीप्ति जी, शबनम जी बोलना चाह रही हैं आपके इस रिएक्शन पर। जी मैं अपनी बड़ी बहन से सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ, सुनिए कि आप जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, उन्हें संकीर्ण मानसिक रोग लगवाने भेजते हैं या उन्हें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड और अच्छी सोच लेने के लिए भेजते हैं? अगर आप यूनिवर्सिटी में ये शुरू करवा देंगी कि लड़का लड़की नहीं बैठ सकते, नहीं हंस सकते, नहीं बोल सकते, नहीं साथ बैठकर पढ़ सकते, तो आपने उन्हें गंदी दिशा दे दी। लड़का लड़की एक दूसरे के लिए क्या सोच कर रखेंगे? फिर आप इतना रिफॉर्म की बात करते हैं, अगर आप तो पर्दा हटवाइए अपनी औरतों से। अरे इसमें पर्दे की बात कहां से आ गई महाशय? आप पर्दा हटवाइए। जो हिंदू बहनें साड़ी बांध के पर्दा करती हैं, कोई हटवाता है उनका? जो घूंघट करना चाहती है घूंघट से सम्मान से रहे, और जो बिना घूंघट के रहती हैं वो भी सम्मान से रहे। मुस्लिम लड़कियां जो बुर्का पहनना चाहती हैं वो भी सम्मान से घूमे, और जो जीन्स पहनना चाहती हैं वो भी सम्मान से घूमे। अरे भैया आप अपना डंडा अपने घर रखिए ना, आपका डंडा थोड़ी ना चलेगा पूरे देश पर। आपकी ना तो कोई सुनता घर में, आप ना सुनता कोई बाहर, आप सिलेक्टेड दुकानें बंद।
आप सिलेक्टिव एक्टिविज्म बंद करिए। क्या सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया गया ट्रिपल तलाक पर? आपकी दुकानें बंद होगी। डंडा ये जो ठेकेदार थे ना समीर भाई, इन सबकी ठेकेदारी क्लोज हो चुकी है। अब ये बेचारे रास्ते खोजते घूम रहे हैं, शायद कुछ हाथ लगे तो माल लगे। अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा भाई। और मैं तो अपनी बड़ी बहन से कहना चाहूंगी, वो भाजपा से है और भाजपा की वहां पर सरकार है, थोड़ा जीने दीजिए बच्चों को। अच्छी चीज सिखाइए कि साथ रहकर भी आप एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखिए। ये सिखाइए, यही सीखने पढ़ने जाता है आदमी। आप खुद भी पढ़ी लिखी हैं, क्या आप और हम लड़कों के साथ नहीं बैठे? इधर भी लड़का है, कैमरामैन भी लड़का है, समीर भाई भी लड़का है, तो लेकिन यहाँ वो तो नहीं हो रहा है ना। ये कोई नहीं करता है। क्या नहीं हो रहा है? इधर सुनिए, आप ये तोहमत क्यों लगाते हैं भाई? ये तोहमत क्यों लगाते हैं प्रेमी जोड़ों पर? हर कोई बदतमीजी कर रहा है। इस चीज की इजाजत नहीं, गलत बात है ये। खुला तो वो मुल्ला है, आपको अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। खुला तो वो मुल्ला है जो पकड़ा गया लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए, वो है मुल्ला गलत। बिल्कुल गलत। उसके लिए आया बाहर, उसके लिए हम उसके भी साथ नहीं है। उसके लिए हम उसके भी साथ ऐसे कहने से बात नहीं बनती। उसके लिए आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे। क्या मुल्ला तुम नहीं करोगे लड़कियों का शोषण, उसके लिए बाहर नहीं आओगे। बोलिए बोलिए दीप्ति जी, एक मिनट। क्यों जाएगा घर कोई? बाहर क्यों नहीं घूमेगा? जो जिसको प्यार करता होगा बाहर लेके, बल्कि शान के साथ घूमना चाहिए। अगर किसी को प्यार करते हो तो बिल्कुल, कोई किसी को प्यार छुपाने की क्या बात है? शान के साथ बताना चाहिए। छुपाए वो जो गलत कर रहा हो, छुपाए वो जो गलत कर रहा हो, छुपाए वो जो वो गलत कर रहा हो। जो सच्ची मोहब्बत कर रहा है वो तो इजहार भी करेगा ना, वो इजहार भी करेगा ना। ना ना ना, कौन? जो रशीदी साहब, सड़कों पर निकलना भारी हो गया, रशीदी साहब में जाना भारी हो गया, रशीदी साहब पार्कों में जाना भारी हो गया, रशीदी साहब में जाना भारी हो गया। आप क्या करना चाहते हैं भाई? रशीदी साहब क्या इसको यूरोप बनाना चाहते हो? आपको सारी वही जगह मिलती है जहां पर कुछ करना चाहूंगी। लेकिन आप फिर दूसरे डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। आप वल्गैरिटी की बात करने लगते हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा है, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। आप खड़े हैं, उसके साथ कोई नहीं खड़ा है। ना 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 नहीं, वल्गैरिटी के साथ कोई नहीं खड़ा है। लेकिन अगर प्रेमी जोड़े पार्क में टहलते नजर आए तो उनपे आप डंडा लेकर खड़े हो जाए। ये हक किसने दिया भाई आपको? कानून से कहिए ना, सबको पकड़ेगा अपने आप। किसी को नहीं है, लेकिन ये भी इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो दीप्ति सबके जी सामने सब कुछ करें। ये भी इजाजत नहीं दी जा सकती। दीप्ति जी, सबसे बड़ा सवाल देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी है उसी से पूछा जाएगा, ये लफंगों की फौज पनपने का मौका कैसे मिल रहा है? ये गलत है, इसको पकड़िए। शासन काम करेगा ना उसके लिए। आप थोड़ी मारेंगे। आपके माध्यम से ही शबनम जी की भी बात का उत्तर देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बात भी कही कि हमें अपने बच्चों को आजादी देना चाहिए और निश्चित तौर पर हम सारे ही लोगों की जिम्मेदारी बनती है। हम देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी प्रकार के अतिवाद से बचें, किसी भी प्रकार के ऐसी भी मानसिकता से बचें जिसमें कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर के हमें डिसीजन लेने की आदत जो पड़ गई है, उसमें समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर चाहे वो इस्लाम की बात हो या हिंदुइज्म की बात हो, लेकिन हमें यहाँ पर साथ खड़े होना है और साथ खड़े होने पर सीधे सीधे ये कहना है कि हमारे यहाँ धर्म ने हमें आजादी दी है, इस बात की हमारे देश ने आजादी दी है, हमारे संविधान ने आजादी दी है कि हम प्रेम को पनपाएं। क्योंकि पूरी दुनिया में नफरत फैली हुई है तो प्रेम को पनपने के लिए, लेकिन वैलेंटाइन के नाम पर अगर प्रेम को पनपाने का एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा तो वो गलत है। मैं चाहती हूँ कि अगर 365 दिन प्रेम पनपे तो वो ज्यादा बेहतर स्थिति होती है। अपनी सारी बातों को वैलेंटाइन लेकर भाई आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन फिर आखिरी में जो कहा पहले तक इससे सारी बातों को मटिया में कर दिया। उसके लिए प्रशासन है। 15 साल पहले तक मुझे वैलेंटाइन डे नहीं मालूम था। 365 दिन जो पार्कों में होता है वो नहीं होना चाहिए। वैलेंटाइन डे नहीं मालूम था क्या? उस समय भी प्रेम को अभिव्यक्त करने के तरीके लोगों के पास नहीं थे। श्रीराज नायर साहब, देखिए देश की छवि पर एक मिनट श्रीराज नायर साहब, देश की छवि पर बट्टा ना लगे, ये जिम्मेदारी हमारी भी है, आपकी भी है। सबको मिलकर इसके लिए कोशिशें करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ जमकर आवाज उठाएं हाथों में भगवा झंडा लेकर, और जब अपनी बारी आए तो कहते नहीं ये तो हमारे कार्यकर्ता ही नहीं है जी, जितने लोग हैं ये सब भी मुसलमान हैं। ये कहने से जिम्मेदारी से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी सब जानते हैं। नायर साहब बोलिए।
हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए हम तो रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। हम बिल्कुल बार बार कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं कुछ कार्यकर्ताओं से चूक होती हो सकती है, पर हम बिल्कुल अपने कार्यकर्ताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल ये भी स्पष्ट करते हैं, वैलेंटाइन डे के नाम पर बाजारीकरण और असभ्य हरकतें और वेस्टर्न गंदगी इस देश में षड्यंत्र के तौर पर लाने का जो एक सोची समझी रणनीति है, उसके भी खिलाफ है। प्रेम की अहमदाबाद में इसे लव जिहाद का त्योहार बताते हुए पोस्टर क्यों लगाए? और शबनम जी, आप क्यों लगवाए हैं तो सिलेक्टिव एक्टिविज्म मत करिए। आप मुस्लिम समाज की औरतों के लिए लड़िए। क्या बुरके में एक औरत का एम्पावर्ड है? आपको पता है, आप सिलेक्टिव बताते हैं। आप सिलेक्टिव एक्टिविज्म मत करिए। आपसे पूछेंगे आपके मुस्लिम समाज में सड़कों पर, आपके मुस्लिम समाज में जो गंदगी है, गुर्बत है, उसके लिए लड़िए। औरतों की जो हालत है, हलाला करना पड़ रहा है, आप हलाला के खिलाफ लड़िए। आप हमको सलाह मत कभी अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। मत दीजिए। हमको आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं है शबनम जी। दूसरों में बुराइयां टटोल रहे हैं। आप हलाला गुंडागर्दी के लिए आप उन औरतों को बचाइए। वहां से भाषण देते हैं, आप कह रहे हैं वो मेरे आदमी नहीं है। कंडीशन में रहने वाली औरतों का, अपने समाज में इनह्यूमन कंडीशन में रहने वाली औरतों का बचाइए। उकसाते उन लोगों को जो युवा आपके समाज में इनह्यूमन कंडीशन, अमानवीय तरीके से जीने वाली औरतें निकलता है सड़कों पे। असल में तो आप ही को जेल में जाना चाहिए। चलिए बहुत छोटा सा सवाल शेष जी। शेष जी, अरे आप अपने लैंग्वेज ये देश जानना चाहता है, आपकी लैंग्वेज ये देश जानना चाहता है। प्लीज बस हो गया। सबकी थिंकिंग क्या है इस मैटर पर समझ में आ गई। लेकिन शेष जी, और रिफॉर्म्स के लिए काम करिए, अपने समाज के लिए काम करिए। अपने ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त। प्लीज शबनम जी, प्लीज पर अमल करना, धर्म सुन लीजिए। शेष जी को थोड़ा फायदा होगा। नहीं है तो जाइए। समाज और सभ्यता को मानना कट्टरता नहीं है। शेष जी, कट्टरता का नाम मत दीजिए इसको। शेष जी सुन लीजिए। बोलिए पूछिए। क्या हम पहले से ज्यादा कट्टर होते जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते जा रहे हैं। इग्नोरेंस जो है, एजुकेशन की जो दुर्दशा हुई है, जो थर्ड क्लास की एजुकेशन दी जा रही प्राइमरी लेवल पे, उस सब का नतीजा है, वो तो हो ही रहा है। और दूसरा यह है कि सियासत हर जगह घुसती जा रही है। तो जिगर मुरादाबादी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने फरमाया है, मैं उसी से खत्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि मोहब्बत, आइए जो मैडम अभी करेंगे 14 तारीख को मोहब्बत मत करो, बाकी हर दिन करो, अजीब बात है। बहरहाल उन्होंने कहा है कि ये बातें सियासत की हैं, अहले सियासत जाने, अपना तो पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे तो मोहब्बत का पैगाम पहुंचने दो, उसमें अड़ंगा मत लगाओ, बच्चों को मैच्योर होने दो। वरना ये जो रेप की, अगर लड़के मोहब्बत कर रहे होंगे, लड़कियां मोहब्बत कर रहे होंगे, तो ये वारदातें नहीं होंगी। और इसमें मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के धार्मिक ठेकेदारों पर ये लाजिम है, ये उनका फर्ज है कि वो इस बात से हमें अफसोस हुआ कि आप भी बच्चों को सड़कों पर, चौराहों पर इस तरह की हरकतें करने की छूट देना चाहते हैं। नहीं तो आपसे पूछ के आपके घर में क्या बात कर रहे हैं, जहां उनका मन करेगा वहां जाएंगे। नहीं, ये राशन आपसे परमिट लेके मोहब्बत नहीं होगी। सड़कों पर कैसे आपसे परमिट लेके मोहब्बत नहीं होगी। सत्यनारायण जी, परमिट लेंगे आप परमिट देंगे, आप कोटा फिक्स चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर देश की छवि सुधारनी है और बट्टा नहीं लगने देना है तो ये कट्टरता का रास्ता जो है ना, धार्मिक कट्टरता, इसको छोड़ना होगा। और इसका अंजाम क्या होता है धार्मिक कट्टरता का, ये पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें रोज बताता है, सिखाता है, दिखाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। शब बखैर।